अगर तुम मेरे इतने सारे गेस्ट को बुला सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे एक भी गेस्ट को नहीं बुला सकती? बेबी, आई न्यू कि तुम और ज्ञान अलग हो चुके। So now tell me, how was my plan? आप किस हद तक गिर सकती हैं? इस बारे में सिर्फ सुना था मैंने, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। ज्ञान! सिद्धि की खुशियां तो खुद दाव पर लगी हुई हैं। तुम्हारी खुशियां कैसे लौटाएगी प्रार्थना? बहुत भरोसा था ना उस पर। उसकी जिंदगी तो वक्त के तूफान में पहले से ही फंसी हुई। घास के तिनकों की तरह उड़ी जा रही हैं उसकी खुशियां। वो तुम्हारे तूफान को कैसे थामेगी प्रार्थना? वो मेरा सामना नहीं कर पाएगी। सिद्धि की खुशियां तो खुद उसकी जिंदगी के तूफान में पहले से मेरा सामना नहीं कर पाएगी। ज्ञान, मेरी बात सुनो। ज्ञान, ज्ञान, मेरी बात तो सुनो प्लीज। जो कुछ भी तुमने देखा वो सही नहीं है। ज्ञान, ज्ञान! हाँ ज्ञान, ये सच नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें सच का पता चल जाएगा। ज्ञान! बताओ सिद्धि, क्या है तुम्हारी सच्चाई? जो मेरी आंखों ने देखा है वो, या फिर सच्चाई के नाम पर कोई कहानी बताने वाली? बताओ ना, क्या है तुम्हारी सच्चाई? जिस दिन प्रार्थना को उसकी खुशियां और उसका अक्षय मिल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी मुझे मेरी खुशियां और मेरी सिद्धि को लौटाना होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलो सिद्धि, क्या है तुम्हारा सच? बोलो, जवाब दो। अब तुम्हारी जबान खामोश क्यों? बोलो, या फिर मैं बताऊं वो सच जिसने मेरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी? सच ये है सिद्धि कि अक्षय ठकराल ने हमें लोन दिलाने के नाम पर हमारी जमीन हमसे छीन ली। सच्चाई ये है सिद्धि कि अक्षय और उसके परिवार ने बाबूजी की बेइज्जती की, हमें घर से बाहर निकाल दिया। और सच्चाई ये भी है सिद्धि कि अक्षय और उसके परिवार की वजह से हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, जिल्लत भरी जिंदगी जी हमने। तुमने क्या किया? तुमने हमारे सबसे बड़े दुश्मन के साथ जाके दोस्ती का हाथ मिला लिया। वाह सिद्धि वाह, भगवान तुम्हारे जैसा हमसफर किसी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन तुम हमसफर का मतलब क्या समझोगी सिद्धि? हमसफर तो वो होता है जो जिंदगी के हर कदम पर, हर मुश्किल में, हर इम्तिहान में साथ दे। लेकिन तुमने मेरा साथ कब दिया? कब अपना फर्ज निभाया सिद्धि? मेरे परिवार के साथ न रहने की तुम्हारी जिद ने हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच में दरार पैदा की। आज अक्षय ठकराल के साथ दोस्ती करके तुमने हमारे सारे रिश्तों को मिट्टी में मिला दिया। हमारे सारे रिश्ते टूट गए। आज के बाद ज्ञान और सिद्धि कभी एक नहीं होंगे। हमेशा अलग अलग रहेंगे सिद्धि, हमेशा अलग अलग रहेंगे। आज अक्षय ठकराल के साथ दोस्ती करके तुमने हमारे सारे रिश्तों को मिट्टी में मिला दिया। हमारे सारे रिश्ते टूट गए। आज के बाद ज्ञान और सिद्धि कभी एक नहीं होंगे। हाथ मत लगाओ मुझे। आज मुझे और ज्ञान को इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? दोस्त कहते थे ना तुम मुझे, और आज अपने ही दोस्त की खुशियों की कब्र पर तुम अपने खुशियों की दास्तान लिख रहे हो।
आज तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए डॉक्टर वरुण। जीत गए तुम आज। आखिर तुम आज जीत ही गए। नहीं सिद्धि, मैं तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ तुम्हें विश करने आया था और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें वरुण। तुमने मेरे साथ सौदा किया था ना, और उस सौदे के मुताबिक मुझे तुमसे शादी करनी होगी। मैं तुमसे शादी करूंगी डॉक्टर वरुण। अपनी बहन का घर बसाने के लिए मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, शरीर से तो तुम मुझे पालोगे, लेकिन मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बसा है, और हमेशा बसा रहेगा मेरी आखिरी सांस तक। हार के थप्पड़ का एहसास हारने वाले के गाल पर बहुत देर तक रहता है रिया। I'm sure उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में अब तक सुनाई दे रही होगी। Cheers। Cheers। सिद्धि की चाल बहुत बड़ी चाल थी सू, लेकिन तुमने तो उससे भी ज्यादा गहरी चाल चला दी। I must say सू, तुमने तो कमाल कर दिया। Come on रियो, सिद्धि अभी बच्ची है, उसने मुझे चैलेंज किया, and she would have learned her lessons long ago। अगर प्रार्थना की तरह उसे भी मेरे ही जैसी सास मिलती तो। भगवान ना करे आप जैसी सास किसी को भी मिले। सास तो माँ का रूप होती है, प्यार बांटती है, ममता होती है उसके दिल में, लेकिन आपके दिल में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। किसी की भी फीलिंग्स के साथ कितनी आसानी से खिलवाड़ कर सकती है ना आप। मैंने ही आपको गलत समझा था। आखिर जो माँ अपने सगे बेटे की पत्नी के साथ, अपने होने वाले पोते के साथ इतना गंदा और नीच सलूक कर सकती है, तो मेरे साथ क्या करेगी वो? तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए सिद्धि। तुमने मुझसे दुश्मनी की, सुवर्णा ठकराल से सिद्धि, और ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वैसे भी अब तो पासा पूरी तरह से पलट चुका है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम प्रार्थना को उसके हाल पर छोड़ दो, और अगर बचाना ही चाहती हो तो अपने आप को बचाओ, अपने घर को बचाओ। अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहाँ से। इस घर से जाने के लिए नहीं आई हूं मैं। और आज जो हरकत आपने मेरे साथ की है ना, उसने मेरे इरादों को और भी मजबूत बना दिया है। पहले सिर्फ ज्ञान मेरी कमजोरी था, और आज आपने वो कमजोरी भी खत्म कर दी है, इसलिए अब मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। अपनी बहन को इंसाफ दिलाए बिना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। शरीर से तो तुम मुझे पालोगे, लेकिन मेरी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बसा है, और हमेशा बसा रहेगा मेरी आखिरी सांस तक। तुमने मुझे गलत समझ लिया सिद्धि। मैं तो वहां सिर्फ तुम्हें होली की विशेष देने आया था। ज्ञान के इस तरह के बर्ताव का मैं जिम्मेदार नहीं था सिद्धि। फिर भी तुमने मुझसे कितना कुछ कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं सिद्धि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
शायद मैं ही गलत वक्त पर वहां आ गया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा सिद्धि। मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा। दुनिया की सारी खुशियां ला दूंगा तुम्हारे कदमों पर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सिद्धि। इतना प्यार कि सिद्धि, हाय सिद्धि। मोहिनी का क्या हुआ वरुण? उसके पास का कोई सबूत मिला तुम्हें? मैं ढूंढ रहा हूं सिद्धि। अपनी बात और अपना वादा याद है मुझे। यू डोंट वरी सिद्धि, मैं तुम्हें बहुत जल्द एक गुड न्यूज दूंगा। सिद्धि, प्रार्थना, ये कहाँ जा रही है तू? हम ही नहीं, बल्कि हम दोनों इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमने तेरी और मम्मी जी की बातें सुन ली थी सिद्धि। तो समझती क्यों नहीं? इस घर में हमें स्वीकार करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं अपनाएगा हमें। और ज्ञान के दिल में मम्मी जी ने जो तेरे खिलाफ जहर भरा है, उसे भी तो हमें मिटाना है ना सिद्धि। हमें ज्ञान के पास जाना है, इसीलिए हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं प्रार्थना, सुवर्णा ठकराल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसकी वजह से मैं पीछे नहीं हटने वाली हूं। और जहां तक ज्ञान का सवाल है, वो सब मैं खुद संभालूंगी, तो उसकी चिंता मत कर। सिर्फ एक बात याद रख, जब तक मैं तुझे इस ठकराल मैंशन में, अक्षय के दिल में, उसकी जिंदगी में तुझे तेरा हक नहीं दिलवा देती, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ प्रार्थना, सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि आखिर मोहिनी ने ऐसा क्या किया जो अक्षय उसके साथ एंगेजमेंट और शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अक्षय अपने 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे, अपना प्यार, तेरे साथ अपना रिश्ता, सब कुछ भूल गया और मोहिनी के साथ एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्या बात है? ऐसा क्या हुआ होगा? प्रार्थना, कहाँ हो तुम? कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा? क्या होगा मेरी बच्ची का? कब वो मेरी गोद में बैठ के खेलेगा, मुझसे बात करेगा? कब होगा ऐसा सब? आ जाओ प्रार्थना, मेरे पास आ जाओ। अक्षय नशे में पूरी तरह से धुत है। अगर इसे अपने नजदीक लाना है तो यही मौका है मेरे पास। तुम कहाँ हो प्रार्थना? मैं यही हूँ अक्षय, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं जानती हूँ अक्षय, इस वक्त तुम किस हालत से गुजर रहे। मैं ये भी जानती हूँ अक्षय कि प्रार्थना के इस घर में रहने से तुम्हें कितना दर्द होता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वो दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी।
हमारी शादी जरूर होगी अक्षय। प्रार्थना को भुलाकर तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगे। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे अक्षय। हाँ प्रार्थना, तुम सही कह रही हो। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। प्रार्थना हमारे बीच कभी नहीं आएगी अक्षय, क्योंकि मैं तुम्हें उसे डिवोर्स देने के लिए मजबूर कर दूंगी। आओ तो प्रार्थना, मेरे पास आ जाओ। प्रार्थना नहीं अक्षय, मोहिनी, सिर्फ मोहिनी। तुम नहीं, हम, सिर्फ हम। याद रखना मोहिनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अक्षय से दूर करने की? अक्षय सिर्फ हमारे पति, और एक पत्नी होने के नाते ये हक सिर्फ हमारा है। याद रखना मोहिनी, जो भी औरत इनके नजदीक भी जाने की कोशिश करेगी ना, उन्हें हम दूर कर देंगे, समझे तुम? रियली? पति बनने का इतना ही गुरूर है तो होली खेलते वक्त अक्षय को नशा करवा के उसके प्यार को पाने की कोशिश क्यों की तुम? मोहिनी, हमारे प्यार को तुम जैसे गंदी और नीच हरकतों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सच्चाई तो ये है मोहिनी कि तुम अक्षय की नशे की हालत का फायदा उठाकर उनके नजदीक जाना चाहती हो। नशे का फायदा उठाकर तुम उनके नजदीक जाना चाहती हो। हाँ, करना चाहती हूँ मैं ऐसा, करना चाहती हूँ मैं। सुना तुमने? जाना चाहती हूँ अक्षय के करीब, उसके नशे का फायदा उठाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इसी नशे ने मुझे पहले भी जीत दिलाई थी। जब अपनी चाहत को पाने का कोई रास्ता नहीं था, तब इसी नशे ने मुझे अपनी चाहत की पहली सीढ़ी तक पहुंचाया था। मेरे सपनों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था इसी नशे ने, और इस बार भी मेरे अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया बनेगा, समझी तुम? मोहिनी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमारी बातों से तुम्हारा कोई पुराना जख्म ताजा हो गया? नशे की बात पर इतना गुस्सा? क्या कोई राज है इसके पीछे? क्या कुछ ऐसा है जो हमसे जुड़ा है और अभी तक हमसे छुपा हुआ है? आखिर क्या हो सकता है? क्या?